guys, welcome back to my channel. I am Dr. Roshni and also a mom to 2-year-old sweet little daughter. So guys, आज मैं आपके साथ क्लासिक मॉन्टेसरी पजल टॉय शेयर करने वाली हूँ और वो है ये एग एंड कप। ये बहुत ही सिंपल दिखने वाला टॉय है बट मैं आपको इसके बारे में सब कुछ आज बताने वाली हूँ। पजल्स जो होते हैं वो अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट में बहुत बेनिफिशियल होते हैं। वी हैव अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ पजल्स फॉर माई 2-year-old और जब मेरी बेटी 8 महीने की थी तब से ही हम उसे 1 by 1 पजल्स इंट्रोड्यूस करते गए। स्टेप बाय स्टेप हमने सिंपल से कॉम्प्लेक्स ऐसे डिफ़िकल्टी लेवल उसका बढ़ाया और आज पजल्स उसके फेवरेट है। एक्चुअली डॉक्टर मारिया मोंटेसरी ने बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स को डिज़ाइन किया है, वो बहुत सिंपल होने के बावजूद भी उसके बहुत फ़ायदे हैं। और मोंटेसरी मटेरियल्स की ब्यूटी ये है कि सिंपल होते हैं, नेचुरल होते हैं और बेबी के लिए कम्प्लीटली सेफ़ होते हैं, बट वो एट अ टाइम एक पर्टिकुलर स्किल पर फोकस करते हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो मोंटेसरी होम सेटअप एंड लर्निंग की सीरीज़ में आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपको ये एग एंड कप बेबी को इंट्रोड्यूस करना है, कब और कैसे उनको ये सिखाना है और इसके क्या फ़ायदे हैं। सो इस एग एंड कप के दो एलिमेंट हैं, एक एग और एक कप, और ये दोनों ही 100% नेचुरल वुड से बने हैं। बेबी के लिए कम्प्लीटली सेफ़ है, कोई पॉलिश या कोई कलर इसके ऊपर नहीं है। सो अब ये जानते हैं कि इस पज़ल को आप अपने बेबी से कब और कैसे इंट्रोड्यूस करें। जब आपका बच्चा कम्प्लीटली और इंडिपेंडेंटली बैठना सीख लेता है, दैट इज़ द राइट टाइम यू वांट टू इंट्रोड्यूस दिस पज़ल। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे 6 महीने पर बैठना सीख लेते हैं, कुछ बच्चे 7 महीने या फिर मैक्सिमम 8 महीने तक बच्चे कम्प्लीटली विदाउट सपोर्ट बैठना सीख लेते हैं। इनिशियली जब बच्चे बैठना स्टार्ट करते हैं तब हम उनको सपोर्ट देते हैं, तब वो अपने हाथों का उपयोग करते हैं अपने पोस्चर को बैलेंस करने के लिए। तब आपको इसे नहीं इंट्रोड्यूस करना है। आपको लगे कि अब बच्चे ने बैठना सीख लिया है विदाउट सपोर्ट, आपको उनको कोई सपोर्ट नहीं देना पड़ रहा है, वो अपने हाथों से भी इस तरह से आगे झुक के अपने बॉडी को सपोर्ट नहीं कर रहे, वो ऐसे अपने खुद से बैठ सकते हैं, तब आप इस तरह के पज़ल को इंट्रोड्यूस करें। सो इस पज़ल को आप अपने बेबी को कैसे इंट्रोड्यूस करें। अगर आप मुझे मोंटेसरी एट होम सीरीज़ में फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि मेरी बेटी जो अभी टोडलर ईयर्स में है उसके लिए मैं एक्टिविटी ट्रेस प्रिपेयर करती हूँ और उसको मोंटेसरी शेल्फ़ पर रख के उस शेल्फ़ को यूज़ करती हूँ। अभी मेरी बेटी कम्प्लीटली ट्रेंड है, उसे पता है कि किस तरह से एक्टिविटी ट्रेस को लेना है, एक्टिविटी कंप्लीट करके उसे वापस रखना है। बेबीज़ के केस में भी आपने जो भी मोंटेसरी बेबी स्पेस प्रिपेयर की है वहाँ पे आप छोटा सा शेल्फ रख सकते हो और इसे डिस्प्ले कर सकते हो। आप क्या करें, ग्रुप कर ले, लाइक एज रेंज का जो होता है 3 to 6 मंथ्स या 6 to 9 मंथ्स, तो ये 6 to 9 मंथ्स के एज ग्रुप में आएगा। सो उस दौरान आप जो भी मटेरियल्स आपने प्लान किए अपने बच्चे को इंट्रोड्यूस करने के लिए, उसी के साथ आप इसको भी रख दे डिस्प्ले में। सो ये इनिशियली जो शेल्फ़ है वो आपके लिए है, बच्चा शेल्फ़ पर से नहीं लेगा 8 महीने पर धीरे धीरे आप उनको ट्रेन कर सकते हो, शेल्फ़ को मिला सकते हो उनसे और उनको इंट्रोड्यूस कर सकते हो कि किस तरह से लेना है। जैसे जैसे वो क्रॉल करना सीखेंगे वो शेल्फ़ के और नज़दीक आएंगे और खुद से ये जो मटेरियल्स है उसे मैनिपुलेट करना सीखेंगे। सो इनिशियली शेल्फ़ इज़ फॉर यू। आपको क्या करना है, सिंपली आपका बच्चा जब एक्टिव है, बैठा है और खेल रहा है, वो अच्छे मूड में है, तब आपको इसे सिंपली उसके सामने रखना है। आप इसे ट्रे में भी रख सकते हो, विदाउट ट्रे भी। मैंने इनिशियली ट्रे यूज़ नहीं की थी, विदाउट ट्रे मैंने यूज़ किया, बट ग्रेजुअली जब उसे समझ में आया था, मैंने देखा, उसे ऑब्ज़र्व किया कि वो थ्रो नहीं करती है, वो उसे वहीं पे रखती है, तब वो कंफर्म हो जाने के बाद मैंने ट्रे धीरे धीरे यूज़ किया। सो बेबीज़ एक्चुअली लव टू डंप थिंग्स, उनको चीज़ें एक कंटेनर में से दूसरे कंटेनर में या फिर डंप करना और वो कॉज एंड इफ़ेक्ट जानना, ये बहुत अच्छा लगता है। सो वो एन्जॉय भी करेंगे। नाउ इस पज़ल की बात करें तो सिंपल इसमें मैकेनिज़्म यही है कि इसको आप मॉडल करके दिखाए बेबी को कि इसको उठाना है और वापस रखना है। तो ये जो फर्स्ट स्टेप है ये तो बहुत इजी है, बच्चे को बहुत इजीली पता चल जाएगा कि इसे उठाना है, वो इमीडिएटली वो इसे करेंगे, पर इसको वापस भी इसमें रखना है, तो ये कॉन्सेप्ट है। और
ये इस तरह से फिट नहीं होगा। तो धीरे धीरे आपके बच्चे को ये समझना भी है, इसमें आपके बच्चे दोनों हाथों का यूज़ करेंगे फॉर द फर्स्ट टाइम। सो ग्रेजुअली इस तरह के पज़ल जो हम सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम बच्चे की स्किल्स पर फोकस करते हैं। इसमें आप बच्चे को दोनों हाथों से वो इसे उठाएंगे, वो भी देखेंगे, और कई बार वो बैंग भी करते हैं, बट ग्रेजुअली वो खुद से सीखेंगे, खुद से इसे एक्सप्लोर करेंगे कि ये काम कैसे करता है। सो एवरी डे अगर आप ये यूज़ करते हो तो आपको सिर्फ इनिशियली मॉडल करके दिखाना है कि इसको ऐसे लेना है और इसको वापस रखना है। कई बार बच्चे ऐसे भी रखते हैं तो ये फिट नहीं होता। सो बस ये इतना ही सिंपल बेबी के लिए पज़ल है, फर्स्ट पज़ल। धीरे धीरे अब हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएंगे। आने वाले वीडियोस में आप देखोगे कि कैसे धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप आप अपने पजल्स जो इंट्रोड्यूस करते हैं उसकी डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा सकते हो। सो दिस इज़ फॉर बेबी, और ये बहुत ही सिंपल मैकेनिज़्म है। सिर्फ मॉडलिंग करना है, बहुत ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है और उनको खेलने देना है। सो ये है कि कब आप इंट्रोड्यूस करें और कैसे इंट्रोड्यूस करें। अब मैं आपको बताऊंगी कि इस सिंपल से दिखने वाले पज़ल से भी आप अपने बच्चे को कितने बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकते हो। सबसे पहला उसमें है कि आपका बच्चा दोनों हाथों का यूज़ करेगा। ये एक डेवलपमेंटल स्किल है जो बेबी धीरे धीरे गेन करते हैं। इस तरह के टॉय से बच्चे अपने दोनों हाथों का एक टाइम पर यूज़ करने की प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरा है कि आपके बच्चे की मोटर स्किल्स जो है वो भी रिफ़ाइन होती है, उनका आई हैंड कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है, और ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी है, बिकॉज इसको ऐसे फिट नहीं कर सकते, इसे ऐसे ही फिट होना है। सो आपके बच्चे को धीरे धीरे इसे कंप्लीट करने के लिए फोकस करना पड़ेगा, उनको कंसंट्रेट करना पड़ेगा। तो आप उनकी कंसंट्रेशन स्किल्स जो टाइम होता है वो इंक्रीज़ कर सकते हो, और उनको फोकस्ड रहने का जो हम चाहते हैं कि बच्चे लंबे टाइम तक फोकस रहे, वो धीरे धीरे दिस इज़ द टाइम, ये फर्स्ट स्टेप है कि आपके बच्चे को आप इस तरह के टॉय दे रहे हो तो आप धीरे धीरे करके फिर उनका स्पान इंक्रीज़ कर रहे हो। दूसरा है कि ये ओवर स्टिमुलेटिंग टॉय नहीं है। कई बार बच्चे के टॉयज़ बहुत उनको ओवरवेल्म कर देते हैं। कुछ बैटरी ऑपरेटेड जो टॉयज़ आते हैं उसमें लाइट्स भी है, साउंड भी है, म्यूज़िक, और वो खुद भी अपने आप से कुछ मूवमेंट करता है। तो जो वो टॉयज़ होते हैं वो आपके बच्चे के लिए डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट नहीं है, बिकॉज उससे बच्चे ज़्यादा कुछ वो एक्टिवली कुछ करते नहीं, उनको सिर्फ देखना होता है। बट इस तरह के जो टॉय होते हैं ये ओपन एंडेड आप कह सकते हो, और इसमें कोई बैटरीज वगैरह नहीं है, आपके बच्चे को ही इसे मैनिपुलेट करना है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो आपके बच्चे को मिल सकता है। सो वैसे फ्लैशी टॉयज़ से आपको दूर रहना है। और लास्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि शुरुआत में तो आप ऑब्जर्व करोगे कि बच्चे का शायद इसे थ्रो भी करे, बैंग करे, बहुत अलग अलग टाइप से वो खेलेंगे। बट धीरे धीरे जैसे वो ऐसे रखने की प्रैक्टिस करते हैं तो उनको पज़ल का कॉन्सेप्ट समझ में आता है, जो पज़ल्स होते किस लिए है और उसका इंटेंशन क्या होता है, वो कॉन्सेप्ट उनको समझ में आता है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये सारे ही बेनिफिट्स आपके बच्चे को बहुत ही ईजी और नेचुरल वे में आप प्रोवाइड कर सकते हो। सो इट वॉज ऑल अबाउट फर्स्ट मॉन्टेसरी पज़ल फॉर योर बेबी। अगर आप मॉन्टेसरी पेरेंटिंग एंड होम स्कूलिंग में इंटरेस्टेड हो तो मैं ऑलरेडी मेरी चैनल पर मॉन्टेसरी एट होम सीरीज़ कर रही हूँ, उसमें आप प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो, बहुत सारे वीडियोस है, और एवरी वीक में एक मॉन्टेसरी वीडियो अपलोड करती हूँ बेसिक से, और डिटेल में मैं गाइड करती हूँ कि एज अ पेरेंट आप अपने बच्चे को मॉन्टेसरी घर में इम्प्लीमेंट करके उनकी ग्रोथ को कैसे प्रमोट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, अपने अनुभव मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं, और इंस्टाग्राम पे आप मुझे डेली अपडेट्स के लिए फॉलो कर सकते हो। सो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।